रात की तारीकी में बादल गरज रहे थे। आसमान पर बिजली की चमक ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कहर बरसने वाला हो। मर्री की तरफ जाने वाली एक पुरानी बस धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रही थी। बारिश मूसलाधार हो रही थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मुसाफिरों की आंखों में नींद की बजाय खौफ का बसेरा था। बिजली बार बार बस के ऊपर आती, जोर से कड़कती, जैसे अभी गिरी के गिरी, मगर हर बार किसी अनदेखे हाथ की तरह वापस उठ जाती। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा जाती और फिर वही मंजर दोहराया जाता। ड्राइवर बार बार पीछे देखता। उसकी पेशानी पर पसीना था जो बारिश से अलग महसूस होता था। आखिरकार उसने बस को एक खुले मैदान के किनारे रोक दिया। सामने एक अकेला सूखा सा दरख्त खड़ा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बुलंद आवाज में कहा, भाइयों, ये फितरत का गजब है। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। हर बार बिजली बस पर आती है मगर गिरती नहीं। लगता है बस में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कुदरत के कहर का सबब है। मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, कुछ के हाथ दुआ के लिए बुलंद हो गए। ड्राइवर ने बात जारी रखी, अब सिर्फ एक ही तरीका है, सब बारी बारी उस दरख्त के पास जाएं। अगर किसी पर बिजली गिरनी है तो कुदरत फैसला कर देगी, बाकी महफूज रहेंगे। खामोशी में पहला शख्स उठा, कलमा पढ़ता हुआ दरख्त के करीब गया। कुछ लम्हे गुजरे मगर कुछ ना हुआ। दूसरा शख्स गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, सब गए। दरख्त वैसा ही खड़ा रहा, बिजली वैसे ही आसमान पर कड़कती रही। अब सिर्फ एक नौजवान बाकी था, खामोश, गुमसुम। वो अपनी सेट से हिल भी न रहा था। उठो, किसी ने चीख कर कहा। सब गए, अब तुम्हारी बारी है। नौजवान ने नजरें उठाकर बस में बैठे लोगों को देखा। उसकी आंखों में हैरत, थकन और शायद एक राज छिपा हुआ था। मुझे माफ करें, वो आहिस्ता से बोला। मैं दरख्त के पास नहीं जाऊंगा। बस में जैसे हंगामा मच गया। यही है, यही गुनाहगार है। इसी की वजह से बिजली बार बार कड़क रही है। लोगों के इसरार पर जबरदस्ती नौजवान को उठाया गया। वो खामोशी से दरख्त की तरफ चल पड़ा। आसमान पर बिजली की गर्ज जोर पकड़ गई। हवा में एक लर्जा तारी हो गया। नौजवान दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे और फिर एक होलनाक चमक, एक दिल दहला देने वाली कड़क और बिजली सीधा बस पर गिरी। आग का शैला उठा, धमाके की आवाज फजा में गूंज गई। चीखें, शूर और फिर खामोशी। बस जल चुकी थी। सारे मुसाफिर राख बन चुके। दरख्त के नीचे वही नौजवान नकीला मगर जिंदा खड़ा था। न उस पर कोई जख्म, न कोई खराश। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटा, बस की तरफ देखा और बहुत आहिस्ता खुद से कहा, मैं गुनाहगार नहीं था। हकीकत में उस जवान की कोई ऐसी नेकी थी कि बिजली बस के ऊपर नहीं गिर रही थी और लोग उसे गुनाहगार समझ रहे थे। उसलिए याद रखें, जो रब की नजर में पाक हो, लोगों की उंगलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।